के प्रथम तीर्थंकर हैं। श्री ऋषभदेव जी के यहां भरत जी का जन्म हुआ है, जिनको शासन करते हुए वैराग्य हुआ, संपदा राज्य सुख भाइयों को सौंपा, स्वयं गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। उस समय इनको एक आसक्ति हो गई एक मृग शावक के साथ। एक गर्भवती हिरणी थी, जल पीने आई नदी के किनारे, एक सिंह ने गर्जना कर दी, वो हिरणी घबरा गई, छलांग लगाई तो गर्भ वहीं गिर पड़ा, आगे जाके मारी गई। अब डूबते उस मृग शावक को जब देखा तो श्री भरत जी महाराज बचा करके लाए, अच्छा कार्य किया, आसक्ति कर बैठे, भजन छूटता चला गया, उसके साथ खेलने कूदना घूमना। एक दिन उसने अपनी प्रजाति के बहुत से झुंड देखे, मिलकर के चला गया, लौटकर नहीं आया, उसके वियोग में इतने रोए कि उसकी याद करते करते अपना देह त्याग दिया। अंतमति सोगति, सीधा सा सिद्धांत, मरते समय जिसकी याद करेंगे वही हमें प्राप्त होता है। इसलिए ये जो जीवन भर का जो भजन है, सेवा है, आराधना है, अपने मरण को सुधारने के लिए ही है। कहीं अंत समय श्री ठाकुर जी के नाम को हम भूल ना जाएं। इन्होंने हिरण की याद की, इसलिए हिरण योनि मिल गई। इसलिए रहो कहीं पर वसो कहीं पर, श्री वृंदावन है सर्वोपरि। हम कहीं भी रहें, कहीं भी वसें, यदि वृंदावन का चिंतन यदि हमारे चित्त में है, कहीं भी देह छूटे तो चिंता मत करना, श्यामा श्याम प्रिय लाल दोनों गलबहियां डाल करके आएंगे और आपकी आत्मा को अपने निज परकर में लेकर के चले जाएंगे। अंतमति सोगति, इसलिए हमारे यहां कहा वृंदावन की भूमि में मरवो मंगल आए। यहां की भूमि में मरना भी मंगलकारी हुआ करता है। ध्रुव जी महाराज, श्री भरत जी महाराज ने उस हिरण्य योनि में योग क्रिया के द्वारा, क्योंकि ज्ञानी थे, पिछला जन्म याद रहा, योग क्रिया के द्वारा अपने शरीर, आधे शरीर को गंडकी नदी में डुबोया, देह का त्याग कर दिया। फिर इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन ब्राह्मण देवता की 2 पत्नियां थीं, पहली पत्नी से 9 पुत्र, दूसरी पत्नी से 1 पुत्र 1 पुत्री, जिसमें भरत जी महाराज हुए। किस्मत से इस बार भी इनका नाम भरत पड़ गया। जब ये बड़े हुए तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, 6 महीने तक गायत्री मंत्र का रटाया। 6 महीने के बाद इनके पिताजी ने पूछी, चौरे लाला गायत्री मंत्र याद भयो कि ना भयो? श्री भरत जी महाराज कहवे को लगे, क्षमा करियो पिताजी, जो आपने गायत्री मंत्र बताया बड़ा टेढ़ो टेढ़ो है। ऐसा ब्राह्मण का पुत्र क्या बात करता है? हाँ पिताजी, मुझे तो टेढ़ो टेढ़ो लगे, मुझे तो एक ही मंत्र अच्छो लगे। कौन सो? कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। हे पिताजी, हमें तो यही मंत्र प्यारो लगो करे है। और बड़े है गए, इनके भैयन के ब्याह है गए, इनके पिताजी चल बसे। इनसे कहा आप भी ब्याह कर लो, नहीं करना। इतने भोले भाले पड़ोसियों का काम करते हैं। कोई कह दे भारत, ओ भारत, हमारी गैया बड़ी प्यासी है, न पानी तो पिवा लाओ। ठाकुर जी के नाम को कीर्तन करते हुए जाते, गैयन को पानी पिवाई के लिए आयो करते। इनकी भाभी की नजर पड़ गई, क्यों लाला जी, पड़ोसिन को काम करो, कभी घर को काम तो करो ना हो। इनके भाइयों ने कहा एक काम करो, फसल आ गई है, गौथन लेकर के जाओ, रक्षा करो। संग में करताल और रख ली। महाराज गए थे फसल की रक्षा करने के लिए, वहां भंडारा करवा दिया। किसका भंडारा करवा दिया? कि राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे। खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे। खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर। सारी की सारी फसल चौपट। इनकी भाभी तो ऐसी खींच गई, इनको रोटी देनी बंद कर दियो। 4 दिन है गए भूखे हैं। 4 दिन के पश्चात कहा कि जो आटे को छानन बसतो, बाकी 4 मोटी मोटी रोटी जो है थोप के नहीं धर देती, ये भोग लगाए के पा जाते। उन मोटी मोटी रोटी इनको खाए खाए के पहले तो ज्यादा मोटे ताजे संट मुसट कुठीला से है गए। एक दिन इनके मन में विचार आया कि मैं अभी केवल विचारों से विरक्त हूं, ना कि प्रकट रूप से।
और आधी रात का समय तक गृहस्थी को छोड़ दिया। रास्ते में डकैत मिल गए। एक डाकू का सरदार, उसने कहा होगा कि मेरे यहां पुत्र हो गया तो नरबली चढ़ाऊंगा। हो गया होगा हमारा छोरा, ये तो देवी देवता है, छड़ई तुष्टा छड़ई, रुष्टा तुष्टा तुष्टा छड़ई छड़ई, कब प्रसन्न हो जाए कब दुखी हो जाए कहा नहीं जा सकता। कहा भैया बलि लाओ, तो रास्ता में मोटे ताजे संट मुसंट कुठीला से यही महात्मा जी बोल गए, चौ महाराज भोजन करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा। स्नान करोगे? अरे वाह बिल्कुल करूंगा। वस्त्र पहनोगे? बोले चौ नहीं भैया बिल्कुल पहनूंगा। आए गए बातन में, ले आए मल के बढ़िया स्नान कराए हैं, सुंदर वस्त्र धारण कराए। बोले महाराज जब तक रसोई तैयार रह रही है मां काली को दर्शन करके आ जाओ। ले गए मां काली के मंदिर में। जैसे ही मां काली के मंदिर में पहुंचे, इनके माथे पे रोरी थे टीको लगायो, महाराज पुष्पमाला पहनाई, तलवार को पूजन कियो। कहने लगे यहां आए हो तो शीश झुका के प्रणाम और कर लियो। जैसे ही शीश नवायो, महाराज तलवार का प्रहार करने वाले थे, उसी समय मां काली की अष्टभुजी प्रतिमा फट गई। जहां अष्टभुजी प्रतिमा फटी, डाकुओं को लगा कि मोटी मोटी नरबली देख के मैया प्रसन्न है गई दी से। लेकिन उसी समय चुन चुन के जितने भी वहां डाकू थे, महाराज तलवार का प्रहार करके, खंग का प्रहार करके उनके मुंड धड़ महाराज शरीर से अलग कर डाले, अपना खप्पर रक्त से भर लिया। भरत जी महाराज कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए परिक्रमा मार्ग से निकल गए। इस प्रसंग में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि भरत जी महाराज ने मां काली को धन्यवाद दिया हो, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं। बल्कि जानते हो मां काली ने क्या कहा? मां काली कहती है, अरे ऐसे जो राम कृष्ण के भक्त होते हैं, इनसे मैं कभी आशा नहीं रखती कि राम कृष्ण का भजन छोड़ करके मेरा भजन करें, बल्कि राम कृष्ण के भजन करने वालों का दर्शन करके मां काली कहती है, अरे मेरी छाती को ठंडक मिल जाया करती है, शीतलता प्रदान हुआ करती है। और ऐसे जो राम कृष्ण के भक्त होते हैं ना, अरे इन भक्तों के पीछे पीछे मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के चलती हूं। क्यों? जब कोई भक्त पे कष्ट पड़े तब अष्टभुजा धर के लड़ती। ये है मां काली का स्वरूप। आ रहे नवरात्रि पितृपक्ष के पश्चात, मां को रिझाना चाहते हो तो एक ही काम करना, राधा नाम का कीर्तन उनको सुना देना। ये व्रत करने वालों से पहले कीर्तन गुनगुनाने वालों से मां काली रीझ जाएगी। आज इसके पश्चात सिंध सौवीर देश के राजा रघुगण इनको ज्ञानोपदेश प्रदान किया। इसके पश्चात भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए भारत महिमा का वर्णन किया। भारत महिमा का वर्णन करते हुए ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप सभी। कहते हैं श्री सुखदेव महामुनि कि भारत भूमि में रहने वालों की देवतागण प्रशंसा करते हैं। और पता है क्या कहते हैं? भारत भूमि में जन्म लेने वालों ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जो भारत भूमि में जन्म मिल गया? यदि हमारा कोई पुण्य शेष हो तो हमें भी इस भारत भूमि में जन्म मिल जाए। यानी कि हम लोग कहां जाने की कामना करते हैं? खैर वृंदावन वाला तो निकुंज में जाने की कामना करता है, राधे राधे। इसलिए हमारे कोई चला जाता है तो उसके आगे स्वर्गवासी नहीं लिखते, उसके पहले लिखते निकुंजवासी। लेकिन प्राय प्राय लोग स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। मैं विचार करता हूं कभी कभी कि स्वर्ग में रहने वाले देवता तो कहते हैं कोई पुण्य शेष हो तो भारत भूमि में जन्म मिल जाए, लेकिन यदि कोई भारत भूमि में जन्म लेकर के स्वर्ग की कामना करे तो मुझे लगता है ये प्रमोशन या डिमोशन। राधे राधे, ये तो डिमोशन हुआ ना। जानते हो स्वर्ग में रहने वाले देवतागण भारत भूमि में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? स्वर्ग में रहने वाले देवतागण कहते हैं ना तो हमारे स्वर्ग में गंगा बहती है, ना यमुना बहती है, न नर्मदा बहती है। इन पवित्र नदियों में स्नान का सौभाग्य यदि मिलता है तो भारत भूमि में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त हुआ करता है। स्वर्ग में रहने वाले देवतागण कहते हैं
ना तो हमारे स्वर्ग में संतों का आगमन होता है, ना राम कथा, ना भागवत कथा, ना संकीर्तन। राम कृष्ण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य यदि मिलता है तो केवल मात्र भारत भूमि में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त होता है। इसलिए हम स्वर्ग में रहने वाले देवतागण भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। राम कृष्ण का जन्म स्वर्ग में नहीं होता, भारत भूमि में। क्यों? क्योंकि मातृभूमि है, इसलिए कोई भी लोग अपनी भूमि को मां नहीं बोलता। कभी सुना स्वर्ग में रहने वाले कहते हैं स्वर्ग मां की जय? इंद्रादि देवताओं ने कभी नारा लगाया इंद्र मां की जगह, स्वर्ग मां की जगह? कभी ना। अरे कभी सुना क्या बैकुंठ में रहने वाले कहते हो बैकुंठ मां की जय? राधे राधे। अरे बैकुंठ के जो स्वामी हैं श्री हरि नारायण, अरे उनको भी मां के प्यार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी भारत भूमि की नारियों की कोख की ओर दृष्टि लगा करके देखता है कि कोई तो मुझे जन्मा परमात्मा को जन्म दे सके। कोई भी लोग या कोई भी देश अपनी भूमि को मां नहीं बोलता। कभी सुना अमेरिका में रहने वाला कहता हो अमेरिका मां की जय? राधे राधे। कभी सुना ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कहता हो ऑस्ट्रेलिया मां की जय? कभी सुना पाकिस्तान में रहने वाला कहता हो पाकिस्तान मां की जय? कभी नहीं। अपनी भूमि को मां के रूप में भी स्वीकार करता है तो केवल भारत भूमि में जन्म लेने वाला वीर ही करता है। जब भी कहेगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मातृभूमि के रूप में स्वीकार भी किया है तो हम भारत भूमि में जन्म लेने वालों ने ही किया है। इसलिए वो जन्मा परमात्मा भी मां के इस वात्सल्य सुख को पाने के लिए इस भारत में जन्म लेने के लिए बाध्य रहता है। इसलिए स्वर्ग में रहने वाले कहते हैं कि हमें अगला जन्म कहां मिले? इस भारत भूमि में। भारत भूमि श्रेष्ठ है, बुरा मत मानना, स्वर्ग आदि लोगों से भी ज्यादा। आज यह वर्णन श्रवण करके राजा परीक्षित गदगद हो गए। बड़ा प्यारा वर्णन है हमारा, वो तो समय का अभाव है। राधे राधे। अभी तो पहला चित्र भी श्रवण करना है। श्री राजा परीक्षित निवेदन करते हैं, महाराज आप हमें प्रहलाद चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आपके मन में प्रहलाद चरित्र श्रवण करने का भाव है तो अवश्य सुनाऊंगा। मैं आपको वही प्रहलाद चरित्र सुनाऊंगा जो श्री युधिष्ठिर जी महाराज के राजस्व यज्ञ में देवर्षि नारद ने सुनाया था। भागवत की शैली देखिए कितनी प्यारी है। भागवत में जितने भी पात्र हैं यही कहते हैं मैं वो सुनाऊंगा जो फलाने ऋषि से सुना। यहां ये कोई नहीं कहता मैं वो सुनाऊंगा जो आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा। अरे भाई उसने नहीं सुना होगा तो आपने तो सुना होगा। राधे राधे। कहीं तो पढ़ा होगा, वरना फिर आप उसे प्रमाणित कैसे कर पाओगे? राधे राधे। कैसे प्रमाणित कर पाओगे? इसलिए भागवत के जितने भी पात्र हैं यही कहते हैं फलाने ऋषि से सुना, वो सुनाऊंगा। कहते हैं एक समय की बात, जब भगवान वराह ने हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ और अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए तपस्या करने के लिए चला गया। रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हुई। नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया और फिर नारद जी से पूछा ये बताओ सबसे जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न होता है? अब नारद जी विचार करने लगे ऐसे कौन से देवता का नाम बता दूं वही से में जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो देवर्षि नारद ने बहुत विचार करके कहा हमारे पिताजी कब काम में आएंगे? क्यों? बोले हमारे ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले दिखाई नहीं देते हैं। एक तो मंदिर पुष्कर में है और हमारे यहाँ वृंदावन में भी ब्रह्म कुंड है, वहाँ भी मंदिर। हाँ आजकल जहाँ नए नए मंदिर बन रहे हैं वहाँ जरूर विग्रह को स्थापित अब करने के लिए लगे हैं, वरना ब्रह्मा जी के मंदिर देखने को प्राप्त नहीं हुआ करते। तो देवर्षि नारायण ने कहा एक काम करो हमारे पिताजी का भजन कर लो। महाराज पहुंचा मंदराचल पर्वत पर,
घनघोर आराधना इसने आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी भी खुश हो गए, चलो कम से कम मेरो भगत तो निकस के आयो है। पहुंच गए, भैया मैं तो ते बड़ा प्रसन्न हूं, बता तो ये कहाँ वरदान चाहिए। ये कहने लगा कभी मरू ही ना। ब्रह्मा जी बोले भैया तू कहाँ मांग रहे हो है? इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र ना है मेरे पास, मैं तो को यह वरदान दे सकूं। महाराज मैंने तुम्हारी छोरा के चक्कर में तुम्हारी साधना करी, तुम्हारे छोरे ही बोलो कि मेरे पिताजी को भजन कर लो, और आप कह रहे मेरे अधिकार क्षेत्र में ही ना है। तो फिर ब्रह्मा जी को भी दया आ गई। ब्रह्मा जी बोले चल चल कोई बात नहीं, कुछ लंबा चौड़ा वरदान मांग ले। अब की बार पीछे हट गए तो अरे यार कहता रहा हूं तुझसे भाई, तू मांग तो सही, पीछे तो ना हटोगे बिल्कुल ना, तो सुन लो महाराज। हाँ भैया मांग। कहने लगा ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना जल में, ना थल में, ना नर से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, इन 12 महीनों में भी ना मरूं। और आखिरी में कहता है आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। देवतागण घबरा गए, भगवान की शरण में पहुंचे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान बोले क्या हुआ, समझाइए ब्रह्मा जी को, क्या क्या महाराज वरदान दे दिया कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं। अरे महाराज ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है ना कि मैं ब्रह्मा की, क्यों घबराते हो, मैं हूं ना। आज इसने नीचे के लोकों में हिरण्यकश्यप ने अधिकार जमाया, फिर ऊपर के लोकों में जमाया। इसका जो सबसे छोटा पुत्र है, क्या नाम है इसके सबसे छोटे पुत्र का? हाँ जी प्रहलाद। अरे वाह, यदि मैं भूल जाऊं तो ऐसी बता दियो करो। राधे राधे। हाँ भैया प्रहलाद बचपन से ही भक्ति के संस्कार जागृत है गए। एक दिना की बात, अपने गांव में विचरण करवे को निकस गए। देखो एक कुम्हारन डोकरी रोई रही, पूछवे को लगे मैया हो मैया काहे को रोई रही है। तो कहवे को लगी देखो हमारे बाल कन्या भट्टा में अग्नि डाल दी है और यहाँ बिल्ली के बच्चा हैं। पहला जी बोले मैया फिर तो मर जाएंगे। हाँ लाला मर जाएंगे। पहला जी कहते हैं मैया मेरे पास एक उपाय है, तू कीर्तन कर। रात्रि भर संकीर्तन किया। कीर्तन का प्रभाव देखिए, प्रातः काल होने पर क्या देखते हैं, आज अग्नि बर्फ की तरह शीतल हो चुकी है, बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं। प्रहलाद जी की भगवत नाम में निष्ठा और भी ज्यादा प्रबल हो गई। आज तो महाराज एक दिन हिरण्यकश्यप की नजर पड़ गई, विचार किया मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, गुरुकुल भेजना चाहिए। तो षंड मर्क को बुलवाया और गुरुकुल भेजा। इतनी कुशाग्र बुद्धि की जो एक बार सुन लेते याद हो जाता। वापस शिक्षा लेकर के आए, पिताजी को प्रणाम करने पहुंचे। पिता ने गोद में बिठाया। हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या सीखा। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया मैं और मेरा, इस अहंकार से बचना है तो हरि की शरण चले जाओ। कुपित हो गया। ये कहीं गुरुकुल में विष्णु दूत आकर के बच्चों की बुद्धि को भ्रमित तो नहीं कर रहे। उसी समय पुनः गुरुकुल भेजा, फिर विद्या अध्ययन करके वापस आए, फिर अपने पिता हिरण्यकश्यप को प्रणाम करने पहुंचे। फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या सीखा वो की बार। बोले और भी गजब की बात। कहा बोले भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। हे पिताजी एक भक्ति भी भगत को प्राप्त है जाए तो वाको कल्याण है जायो करे। जहां अपने दुश्मन का नाम सुना, प्रहलाद को उठाया धरती पर पटक दिया, बाल बाकी नहीं हुआ। पर्वत से फेंका, बाल बाकी नहीं हुआ। हाथी के पैरों तले कुचलवाया, बाल बाकी नहीं हुआ। कारागृह में 7 दिन तक भूखा प्यासा रखा, बाल बाकी नहीं हुआ। आखिरी में होलिका बुआ आ गई। चौ भैया बड़ो टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात है। ए बहना कैसे बताऊं, ये तेरो भतीजो मरबे को नाम ही ना लिया, तो मैं मरवा मरवा के परेशान रह गयो। भाई तू चिंता मत कर, मैं लगा दूंगी ये ठिकाने। वो कैसे, तू तो चिता को प्रबंध कर। वरदानी ओढ़नी है ना ब्रह्मा जी के द्वारा। पता नहीं कभी कभी ब्रह्मा जी को क्या हो जाता, बहन भाइयों पर कैसे रीझे देखो। भैया को कैसो, बहन को कैसो आशीर्वाद दे दियो है। आज होलिका बुआ ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, वरदानी ओढ़नी ओढ़ के बैठी है। जैसी अग्नि लगाई, प्रहलाद जी ने कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन का प्रभाव देखिए, कीर्तन के प्रभाव से जो ओढ़नी होलिका बुआ ने ओढ़ रखी थी, वह भक्त परवर प्रहलाद के ऊपर जाकर के लिपट गई है। ऐसी हवा चली और होलिका बुआ की होरी सी जर गई। प्रहलाद के सखा बड़े खुश भई,
चिता की राख को मुट्ठी में भर भर के उड़ानो शुरू कर दियो महाराज गुलाल की तरह। ये होली को यहाँ से शुभारंभ भयो। और जितने भी हिरण्यकश्यपु के संगी साथी थे ना, लगाए लगाए के औंधे मुंह नाली नालिन में पड़ गए। आज भी होली पे ये दोनों स्वरूप देखने को मिलते हैं। जो भक्त प्रहलाद के संगी साथी होते हैं वो तो रंग गुलालते होली खेले हैं, और जो हिरण्यकश्यपु के संगी साथी होते हैं आज भी लगा लगा के औंधे मुंह नाले नाली में गरियाते हुए देखे जावे महाराज। हाँ, ये साची बात है। आहा, हिरण्यकश्यपु ने विचार किया बहन तो चली गई, लेकिन मुझे एक बार पुनः गुरुकुल भेजना चाहिए। गुरुकुल में भेजा। आज जैसे ही विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय में छुट्टी थी। अच्छा, बच्चे जब छोटे में हम लोग जब स्कूल जाते थे और जैसे ही स्कूल पहुंचे अचानक पता चल जाए आज तो स्कूल में छुट्टी है गई, तो बड़े खुश होते थे। राधे राधे, पता चल जाए फलाने टीचर की मैया चली गई तो बड़े खुश होते, अरे सावा छुट्टी है गई। तो बाद अनायास कोई कारण भयो, छुट्टी है गई, कोई शिक्षक नहीं आया। अब महाराज वहां गुरुकुल में जितने विद्यार्थी थे उन्होंने प्रहलाद को घेर लिया। कहा, प्रहलाद ऐसे परमात्मा माँ का नाम क्यों जपते हो, बुढ़ापे में जप लेना, कितने कठोर आघात होते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्यारे मित्रों, बचपन से ही आदत नहीं डालेंगे तो बुढ़ापे में कैसे जपेंगे। आप भी अपना कल्याण करना चाहते हो तो हमारे संकीर्तन करो। सभी डरे वहां पर, बोले मैं हूं ना, क्यों डर, तो मैं तो राजा का बेटा हूं, कोई बात होगी तो मेरा नाम आगे आएगा। अब तो महाराज कीर्तन करना शुरू कर दिया। जो भी कोई कीर्तन को रोकने आता, जो भी सैनिक, वह हथियार उठा करके नृत्य करने लग जाता। बड़ी मस्ती में गुनगुना रहे हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा छबीली राधा, लाडली राधा छबीली राधा, श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जीवन धन राधा प्राण धन राधा, जीवन धन राधा प्राण धन राधा, स्वामिनी
जिससे देखो वही नित्य में उन्मत्त, जिसके मुख से देखो यही नाम। हिरण्यकश्यप के कानों में पहुंचा, सैनिक भेजे रोकने के लिए। जो भी रोकने जाता वही झूमने लग जाता, और उसके मुख से ही आवाज, राधा 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 श्यामा 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 श्री राधा 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 राधा। उसी समय हिरण्यकश्यप आ गया। हिरण्यकश्यप कहता है बंद करो ये कीर्तन। सब घबरा गए। ये प्रहलाद, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। कहां है तेरा परमात्मा? पिताजी सर्वत्र है, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में। क्या इस खंभ में है? हां पिताजी, मुझे इस खंभ में भी दर्शन हो रहा है। उसी समय हिरण्यकश्यप बड़े आवेश में आया, और आवेश में आकर के जैसे ही खंभ में प्रहार किया, भगवान नरसिंह भयंकर अट्टहास करते हुए खंभ फाड़ करके प्रकट होकर के आए हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा, ये कैसा विचित्र सा जीव, अहो अहो, कहीं उस ब्रह्मा ने मेरे साथ धोखा तो नहीं कर दिया। आज महाराज हिरण्यकश्यप इस भयंकर महास्वरूप को देख करके भागने लगा। जैसे हिरण्यकश्यप भागा है, उसी समय भगवान नरसिंह ने दौड़ लगाई। भगवान नरसिंह दौड़ करके आए हैं, हिरण्यकश्यप के लिए पकड़ा है, घसीट लेकर के आए हैं, भवन की बीच देहरी में लेकर के आए, और बीच देहरी में ला करके हिरण्यकश्यप के लिए गोद में स्थान दे करके सारे जगत वालों को बता दिया, जिसका पुत्र भक्त बन जाता है उसके पिता का स्थान मेरी गोद में होता है। आज भगवान नरसिंह प्रकट होकर के आए, और महाराज भक्त प्रवर प्रहलाद के पिता को गोद में स्थान दिया। उसी समय भगवान नरसिंह कहते हैं, हे हिरण्यकश्यपु, तूने वरदान मांगा था ना, न बाहर मरू ना भीतर, तो देख ले, न बाहर मारूंगा न भीतर मारूंगा, तुझे मैं भवन की बीच देहरी में मारूंगा। बोल, मरेगा कि नहीं? हे हिरण्यकश्यपु, तूने वरदान मांगा था ना, ना ऊपर मरो ना नीचे मारूं, तो देख, ना ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा, मैं तुझे अपनी गोद में स्थान दे करके मारूंगा। बोल, मरेगा कि नहीं? तूने वरदान मांगा था ना, इन 12 महीनों में ना मरूं तो सुन ले, मैंने तुझसे छुप करके एक 13वां महीना और बनाया है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। बोल, मरेगा कि नहीं? ये हिरण्यकश्यपु, तूने वरदान मांगा था ना कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं, तो सुन ले,
ब्रह्मा के द्वारा जो रचित सृष्टि है उसको सर्ग कहते हैं, और मेरे द्वारा जो रचित सृष्टि है उसको विसर्ग कहते हैं। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, बल्कि मैंने ब्रह्मा को बनाया। बोल मरेगा कि नहीं? ये हिरण्यकश्यपु, तूने वरदान मांगा था ना, नास्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तो देख नास्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे अपने नखाग्रों से मारूंगा। बोल मरेगा कि नहीं? उसी समय भगवान नरसिंह ने अपने नखाग्र हिरण्यकश्यप के पेट में घोंपे हैं, अंतड़ियों के लिए बाहर निकाल दिया। कर्णांत हो गया हिरण्यकश्यप का। कोई भी भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा है। किसी भी देवता में हिम्मत नहीं। लक्ष्मी जी से कहा, अरे लक्ष्मी जी ये तो तुम्हारे वो हैं, जाए के शांत कर ले। लक्ष्मी जी कहे कौन लगी, हमने तो इनको बढ़िया वालो मुखड़ो देखो है, इतनो भयंकर वारो नाए देखो। अरे भरी सभा में मुंह पे अर्रा पड़े तो मेरे बस की नाए, किसी में सामर्थ्य नहीं। तब प्रहलाद से कहा, प्रहलाद अब आपको ही आगे आना होगा, आप ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। उसी समय भक्त प्रवर प्रहलाद भगवान नरसिंह के समक्ष आए हैं, और भगवान नरसिंह के चरण कमलों में श्री प्रहलाद जी ने आज साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। आज जैसे ही श्री प्रहलाद जी ने प्रणाम किया दंडवत, उसी समय भगवान नरसिंह ने आज प्रहलाद को उठाकर के अपनी गोद में स्थान दिया है। और गोद में स्थान देकर के भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद कहां तेरो ये कोमल शरीर, मोकू अवतार लेवे में विलंब है गयो, तेरे ऊपर कितने कठोर घात किए गए हैं, है सके तो मुझे क्षमा कर दीजो। ये है भक्त वत्सलता के प्रभाव में आज ये ब्रह्मा भक्त के निकट क्षमा याचना कर रहा है। आज भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद तू हमसे कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं, क्या मांगूं प्रभु? है बड़ी सुंदर स्थिति की कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्ध सत्वैके तान मतयो वच सांप्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैरतुनापि पिप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। मैं असुर जाति में उत्पन्न कैसे आपको प्रश्न कर सकता हूं? बस इतनी कृपा करना, मेरा पिता भले ही अत्याचारी था, लेकिन भगवान मेरे पिता को कहीं नरक का वास ना मिल जाए, इतनी कृपा कर देना। भगवान नरसिंह कहते हैं, जिसके घर में एक भक्त हो जाया करता है, उसके यहां की 21 पीढ़ियां तर जाया करती हैं। 7 पहले की, 7 बाद की और 7 ननिहाल पक्ष की। ये स्वरूप है प्रहलाद चरित्र की, यही विशेषता। श्री प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कष्ट सहन करते रहते, लेकिन भजन का परित्याग नहीं करते। कभी भगवान से नहीं कहा कि मेरे पिता भजन नहीं करने देते, इसके बदले में कुछ कर दो। आज महाराज इस पावन पहला चित्र को सुनकर के राजा परीक्षित धन्य धन्य हुए हैं। और हमारे यहाँ वृंदावन में ये जो नरसिंह का स्वरूप है, वैसे तो बाहर कई बार झांकियों में हिरण्यकश्यपु को भी बनाते हैं, यहाँ भी वृंदावन में हिरण्यकश्यपु को बनाते हैं। नरसिंह चौदस के समय उसका वध होता है। चूंकि अब बड़ी प्रेम भरी कथा चल रही है, तो यहाँ क्यों महाराज ये घटनाक्रम, यहाँ श्री ठाकुर जी का स्वरूप जो है वृंदावन में नृत्य की मुद्रा में है। एकमात्र वृंदावन की भूमि ही ऐसी है जहां भगवान नरसिंह भी नृत्य के लिए विवश हो जाया करते हैं, श्यामा श्याम के प्रेम में आकर के। आज महाराज क्योंकि वृंदावन में तो नृत्य की ही शोभा है, और महाराज जहां भगवान नरसिंह का नृत्य होता है वहां फिर आनंद का क्या कहना। आज भी हमारे वृंदावन में जब यह स्वरूप नरसिंह चौदस को प्रकट होता है, तो घर घर महाराज जाकर के हर घर के आंगन में जो भी आदर पूर्वक लेकर के जाते हैं, नृत्य किया करते हैं। और जिस घर के आंगन में नृत्य होता है, वहां की समस्त प्रकार की अलावलाएं समाप्त हो जाया करती है। तो बड़ा ही सुंदर है नृत्य जो परंपरागत यहाँ का है। वह हम सभी लोग थोड़ा सा स्थान मध्य में आप लोग छोड़ देंगे थोड़ा सा, और ये विजय घंट के निनाद पर
नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंहदेव भगवान की। ये तो हमारे स्नेही संजय भैया का बड़ा उदारता का भाव रहा, जो आपने सहज में ही इस भाव को स्वीकार किया और आप इस झांकी को यहां प्रकट करने के लिए आपने अनुमति दी। हम सभी, मैं इस व्यासपीठ से समस्त आयोजक परिवार की ओर से आपको धन्यवाद प्रदान करते हैं। अब एक कार्य करते हैं, साथ में आरती, और आरती के बाद में फिर आप भजन, क्योंकि सबका मन झूमने का कर रहा है। हाँ, एक और विशेष बात, कल तो श्री ठाकुर जी के जन्म महा महोत्सव का पावन प्रसंग है। कल हमारे श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। कल की कथा में आप सभी भक्तजन गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, मत्स्य अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, वामन अवतार, प्रभु श्री राम अवतार एवं श्री कृष्ण जन्म मंगल प्रसंग के लिए श्रवण करेंगे। कल एक ही गूंज सुनाई देगी, यहां नंद घर आनंद भया। और देखो, कल सभी भक्तजन पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे। कैसे वस्त्र पहन करके आना है? पीले पीले, जिस पर नहीं है वो खरीद लेना। कल फिर से पंडाल महाराज सुंदर मंच की रचना होगी, सुंदर पुष्प तोरण से सजावट करेंगे, कदली खंबा, गुब्बारे इत्यादि। देखो भैया, हमारे विनोद भैया कह रहे हैं कि कल नंद महा महोत्सव में सबको बधाई लेके जाना है। कोई बधाई बिना बधाई के नहीं जाएगा। यहां आइयो और बधाई लेके जाने से मतलब ये नहीं कि वृंदावन से ना ना ना, डटनो है अभी तो। राधे राधे। अभी 3 दिन और कथा सुननी है, 4 दिन। तो कल ठाकुर जी का मंगलमय जन्म महा महोत्सव है। आइए हम सभी लोग मिलकर के आरती कर लें और फिर इसके बाद में हम लोग भजन के लिए श्रवण करेंगे, मस्ती में फिर झूमेंगे। श्री राधे। ओम दीपं प्रज्वालनं चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादिभिः सम्पूज्यः। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, ज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलमल मथिनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयारिणी, जन्म मृत्युमय भयारिणी, सेवत सतत सकल शोक कारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमय औषधि हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास
विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व है सप्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, ओ आरती यति पावन, आरती यति पावन, आरती यति पावन पुराण की। ॐ जलेन शीतलीकरणं देवहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ जन्येन जन्यमाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।